लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, सड़कों पर भागते छात्र, रोते हुए प्रदर्शनकारी और हर तरफ अफरा तफरी। कल दिल्ली से सामने आई इन तस्वीरों ने पूरे दिन सोशल मीडिया पर लोगों को झकझोर कर रख दिया। आखिर अपनी बात कहने निकले लोग और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच ऐसा क्या हुआ कि राजधानी की सड़कें तनाव का केंद्र बन गई। नमस्कार, मैं नंदिनी मोदी और आप देख रहे हैं लोकार्पण न्यूज़। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां अक्सर लोकतंत्र की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कल वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र और युवा जंतर मंतर पहुंचे। उनका कहना था कि वो परीक्षा व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, कथित पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्यवाही और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन पिछले एक महीने से सरकार ना तो उनकी बात सुन रही है, ना उनकी तरफ एक बार भी देखने को तैयार है। हाल के दिनों में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी युवाओं की मांगों के समर्थन में आंदोलन से जुड़े रहे और करीब 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लकवा या न्यूरो संबंधित समस्याओं से हैं परेशान, तो अब देर नहीं, सही कदम उठाएं। विक्रांत पैरालिसिस न्यूरो केयर सेंटर आपकी सेवा में। 20 वर्षों के अनुभव के साथ होम्योपैथी द्वारा नए लकवे के मामलों में फास्ट रिलीफ का दावा। पता ग्राम बड़कोट माफी, रानी पोखरी। संपर्क करें 7078006131। कल देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर से शुरू हुआ एक प्रदर्शन उस वक्त तनाव में बदल गया जब प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर संसद की ओर बढ़े। लेकिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के कारण पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बेहद कड़ी थी। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए थे और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया। इसके बाद हालात तेजी से बदलने लगे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और बल प्रयोग भी हुआ। कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए तो कई छात्र घबराकर इधर उधर भागते नजर आए। पूरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरों में कहीं रोते हुए युवा दिखे तो कहीं अपने साथियों को संभालते हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संसद तक पहुंचना चाहते थे। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं से कोई समझौता नहीं किया जा सकता था और बिना अनुमति आगे बढ़ने की कोशिश के कारण उन्हें बीच में आना पड़ा। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम ने नए सवाल खड़े कर दिए। क्या अपनी बातों को रखने निकले युवाओं की आवाज और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच टकराव होना ही एकमात्र रास्ता था? क्या संवाद की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी जहां ना सड़कों पर अफरा तफरी मचती और ना आंसू गैस के धुओं के बीच लोगों को अपनी बात कहनी? फिलहाल दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्थाएं और बढ़ा दी गई है। इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। लेकिन दिन ढलने के बाद भी सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें लगातार सवाल छोड़ रही हैं। आखिर लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने की सही जगह और सही तरीका क्या होना चाहिए और क्या ऐसे टकराव से बचा जा सकता है? फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही देखते रहें लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद।